हेलो वेलकम टू राइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज शुरू करते हैं बेसिक से। हमारा काम ही है बेसिक से शुरू करना। बेसिक से शुरू यानी कि एपी से। बेसिक मतलब क्या, यही ना होता है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट है, समझ लेना ना। वन शॉट नहीं मतलब रिवीजन टाइप का है। कैसा वीडियो है? रिवीजन, ओनली रिवीजन टाइप का, ठीक है ना। रिवीजन सीरीज हो गया एक तरीके से बोल दो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है, एपी। ठीक, इसको ऊपर ऊपर ले जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक ना। ठीक, यदि एपी का जनरल टर्म्स देखोगे तो क्या होता है। nth टर्म निकालना हो तो, एक सेकंड, मार्क चेंज। nth टर्म निकालना हो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एक चीज और देखो, जब nth टर्म लिखना हो तो डी एन इस तरीके से यदि दिया है, ए माइनस डी, तो ये जो आगे ये एन के आगे है, ये हमेशा समझना कि तुम्हें कॉमन डिफरेंस देगा। पूरा इस फॉर्म से मैच करे तब। ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक इसके लिए भी एक है, क्या है, एस एन इक्वल टू समझना है कि डी बाई टू एन स्क्वायर प्लस टू ए माइनस डी बाई टू इंटू एन जब हो इस तरीके से, तो ये जो डी बाई टू है ये क्या देगा, एन स्क्वायर के कोफिशियंट, तुम्हें हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस देगा। हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस का हाफ देगा। ठीक, अगला चीज समझो कि जो nth टर्म होता है उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, एस एन माइनस एस एन एन टर्म और एन माइनस वन टर्म, सम का डिफरेंस। ठीक है, ठीक ना। एक चीज और समझ लो कि ये आर्थ टर्म लिख दो कि आर्थ टर्म फ्रॉम इंड से आर्थ टर्म किसके इक्वल होगा, एन माइनस एल प्लस वन, इतना टर्म फ्रॉम कहाँ से, बिगिनिंग से। इंड से यदि कोई आर टर्म लिखना है तो एन माइनस एल यानी लास्ट टर्म प्लस वन टर्म होगा, कहाँ से, बिगिनिंग से। ठीक, हो गया यहाँ तक। अब देखो, एपी के अंदर एपी हमें चाहिए। ठीक, यानी कि एपी में एपी, देखो क्या बोल रहा है ये, कि हमारे पास दो एपी है, ए और बी। ठीक, और इसके अंदर और एपी है। ए और बी हमारा एपी का पार्ट है, और इस एपी के अंदर बहुत पार्ट है, जैसे कि ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ऐसे ही, ठीक ना, ए एन है। ठीक, ये सब क्या है, मीन है। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, पता है तुम्हें क्या मिलेगा। यहाँ डी इक्वल टू होता है बी माइनस ए बाई, यहाँ पे होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ठीक है, डी। और सम ऑफ ऑल मीन, जितने भी मीन है ए वन ए टू ए थ्री, सबका सम क्या क्या होता है, एन इंटू ए इक्वल्स टू एन इन अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ये एन इंटू ए इस मीन का, ठीक है, ये सारे मीन का ये होता है, कितना है, एक सेकंड, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, ये मीन है भाई। इन दोनों के बीच में जो मीन है वो एवरेज बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिया है, ए प्लस बी बाई टू, यही मीन है ए, ठीक ना, इसके इक्वल होता है। बोल दे कि इस मीन्थ का केथ मीन बताओ, केथ टर्म बताओ, केथ मीन, तो क्या होता है, ए के मान के चलो, ए वन ए टू, उसी का तो के बोल रहा है। ये होता है ए के प्लस वन, क्यों के प्लस वन ऐड करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट में तो ए भी तो है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस के डी। समझ में आ गया। अब ये तीन नंबर जब बोल देगा कि कोई तीन नंबर एपी में लिखो,
क्वेश्चन में दिया गया 3 नंबर आर इन एपी देन फाइंड समथिंग, ऐसे जब 3 नंबर दे तो हम अपने सहूलियत के लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, हम मान लेते हैं ये 3 नंबर जो है आर इन एपी, यही 3 नंबर एपी में होंगे। 4 नंबर की बात करेगा तो हम अपने सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि ए प्लस डी, ठीक, और एक मान लेते हैं ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस रखना है तो ए माइनस 3D, इधर में ए प्लस 3D। ये कब करेंगे? जब 4 नंबर आर इन एपी, 4 नंबर जब एपी में हो, ठीक है। तो ये रहा एपी का अब तक का मतलब पूरा इस बोल दो तो वन शॉट। अब आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ से हमारा 11th शुरू होता है, ठीक है ना, ये 11th का मेन है, वो तो नहीं था, इसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो इसका देखो जीपी का जनरल टर्म्स क्या बोल सकते हैं? ए आर कॉमन रेशियो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, चलता चलता जाएगा ए आर टू द पावर एन। ये क्या हो गया? जनरली इस तरीके से होगा। आर क्या है? कॉमन रेशियो। इसका nth टर्म लिखो, nth टर्म क्या हो जाएगा? यानी कि ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए आर का पावर एन माइनस वन। यहाँ आर क्या है? कॉमन रेशियो। सम लिखना होगा nth टर्म का, तो ए इंटू वन माइनस आर, वन माइनस आर का पावर एन, ठीक है, इस तरीके से वन माइनस आर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। देखो जो ब्रैकेट में है, इस चीज को ध्यान देना, जो ब्रैकेट में है वन माइनस आर वही इधर है, आर माइनस वन वही डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। अब आगे देखो, यदि ए बी सी जीपी में है, ए बी सी जीपी में है, तो हम बोल सकते हैं कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा। कॉमन रेशियो से इस तरीके से कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि मान के चलो कि हमारा जो है ए वन, ए टू, ए थ्री ये सब एपी में है, सॉरी जीपी में है, तो इसका लॉग जो होगा, लॉग ए वन, लॉग ए टू, लॉग ए थ्री, ये अब इस बार जीपी में नहीं हो करके ये इस बार एपी में होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। लॉग लेने पर जीपी का जो लॉग होता है वो एपी फॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें बोल दे कि भाई तुम 3 टर्म किस चीज में लो, 3 टर्म्स इन जीपी। जैसे एपी में 3 टर्म्स ले रहे थे तो अपने सहूलियत के लिए ए ले लो, और ए को ए से आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, ये 3 टर्म। 4 टर्म इन एपी, 4 टर्म इन जीपी। तो 4 टर्म यदि जीपी में बात करेंगे तो 4 टर्म जब जीपी में बोलेगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे भाई? सेम काम करेंगे अब तक जो करते आए हैं, ए लेंगे और इस बार ए नहीं लेंगे, जैसे वहां ए प्लस डी ए माइनस डी ले रहे थे ना, तो इस बार ए आर लेंगे और ए बाई आर लेंगे, ठीक है, और इधर ए आर क्यूब लेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यदि लोगे तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बनाना है तो क्यूब ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे ए आर क्यूब, ठीक ना। तो ये 4 टर्म में जब जीपी में होगा तब हो गया। अब एक आता है इनफाइनाइट जीपी का सम, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम जब दे दे, यानी कि एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है ए बाई वन माइनस आर। किसका होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है।
और इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो आर है वो आर मॉड आर इक्वल्स टू 1 होता है, एंड मॉड आर का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 पर ही डिफाइंड होता है। सॉरी, इस वैल्यू पर आर इक्वल्स टू 1 मॉड आर की वैल्यू और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर एस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होती है। ये डिफाइंड किस पर होता है तो भाई, तो मॉड आर इक्वल्स टू लेस देन 1 पर एस इन्फिनिटी डिफाइंड होता है। इस वैल्यू पर एस इन्फिनिटी क्या होता है, डिफाइंड होता है। समझ में आ गया? इस वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। किसके? यदि आर मॉड आर का वैल्यू इक्वल टू 1 हो या 1 से ज्यादा हो तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जिसको हम लोग जी एम से शॉर्टकट में करेंगे डिनोट। यदि एक जियोमेट्रिकल मीन सिंगल जियोमेट्रिक मीन है, जैसे कि ए और बी हमारा है, और उसमें हमने एक जियोमेट्रिकल मीन सिंगल हमने इंसर्ट कर दिया जी, इस केस में जी इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। यदि जियोमेट्रिकल मीन ये है, ये क्या है हमारा जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन इक्वल्स टू ये हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था कि जब एक जीएम रहा था, ठीक है, ये वाला कहाँ गया यार, ये हमने कब देखा कि जब एक जीएम हो। ये फर्स्ट केस था कि जब सिंगल जीएम ए और बीच में हो, सिंगल जीएम। ये भी तो हो सकता है कि एन जीएम्स लाई कर रहे हो, एन जीएम्स लाइन लाई कर रहा हो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन जीएम हो, एक से ज्यादा जीएम हो। तो वैसे केस में हम क्या करते थे करेंगे, जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा ए है, है ना, और इसमें G1 है, G2 है, G3 है, DM है, सारे DN तक है आपको, और ये हमारा B है। A और B के बीच में इतना हो गया, तो N हो, अर्थमेटिक एक N ज्योमेट्रिक मीन हो, तो क्या करेंगे इस तरीके से। तो R देखो क्या हो जाएगा, वैसे केस की बात करेंगे जब, तो इसमें R हमारा यानी कॉमन रेशियो B बाई ए पावर 1 बाई N प्लस 1 होगा, ठीक है। दूसरा चीज बात करते हैं केथ जीएम। केथ जीएम यानी कि मान के चलो कि हमने जी के इसको लिख दिया है, वो हमें सबको पता है कि के प्लस 1 होगा, क्योंकि एक तो भाई इसको भी इंक्लूड करना है इनिशियली से हम देखेंगे तो, यानी कि ए आर का पावर के होगा, ए इंटू आर का पावर के, इस तरीके से है, ठीक। यानी कि आर हमें पता है क्या होता है, ए इंटू बी बाई ए का पावर के बाई एन प्लस 1। यहाँ से आर हम पुट कर दिए हैं, आर का वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम, जितने भी जीएम्स होंगे सबका प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो होता है अंडर रूट ए बी का पावर एन, दैट इज इसको बोल सकते हैं जी का पावर एन। इसी को तो हमने जी माना था पीछे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हमने लिखा था ना अंडर रूट ए बी, इसलिए हमने लिख दिया। या नहीं इसको समझो तो ये समझो, ठीक है। हो गया बात समझ में यहाँ तक। अब एक पढ़ लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी का उल्टा होता है, अपोजिट ऑफ एपी बोल सकते हैं, अपोजिट ऑफ एपी, एपी का उल्टा होता है। जैसे कि एपी की बात करें कि ए बी सी डी, ये सब क्या चीज में है, एपी में है, तो 1/A 1/B 1/C 1/D किस चीज में होगा, एचपी में होगा, ठीक। यदि हम बात कर दें कि ए बी सी ये हमारा एचपी में है,
1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ये हमारा एपी में हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक। अब आगे की कहानी समझो कि हार्मोनिक मीन क्या होगा। ए बी सी आर इन मान लो कि एचपी में है, ए बी सी क्या है, एचपी में है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, ऐसे तो हम निकालते थे ज्योमेट्रिक मीन। क्या होगा हार्मोनिक मीन, क्या होता है 2ac बाई ए प्लस सी, किन्हीं दो के बीच में, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन निकालना हो, जैसे बी है तो क्या होगा 2ac बाई ए प्लस सी। अब समझो कि जो यह अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक ना, एक रिलेशन समझ लो कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, फॉर पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, किन्हीं दो ए और बी के नंबर के बीच में बात करेंगे तो ठीक। यानी कि इसको और तोड़ के लिखें तो ए एम मतलब ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मतलब अंडर रूट ए बी, और एच एम मतलब बात करें तो एच पी में तोड़ के 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, तो ये हमारा एचपी वगैरह ये सब खत्म हो गया। अब कुछ मिसलेनियस चीज, यदि सम ऑफ सिग्मा ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, ठीक ना, वैसा नहीं कि कोई भी, ये लिखना अच्छा नहीं है, सम ऑफ एन बस नेचुरल नंबर, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। स्क्वायर बोले तो मतलब कि सम ऑफ एन, ठीक है, इस तरीके से सम, ये समझ में आता है ना कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को इस तरीके से करेंगे, तो वही मान लो दे देता कि सम ऑफ एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसी कहाँ तक एन का स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक, एन का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहाँ तक एन का क्यूब तक का सम, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक चीज समझ लो जो कि काम में आएगा कभी भी, कोई ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी होगा, इसका एक्स ए वाई ए होगा कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स बी और वाई बी, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स सी वाई सी। ठीक, तो बोल देगा कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया बता दो तुम मेरे को, ट्रायंगल है ये सीधा नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल है ये। एरिया जब लिखना होगा ना, एरिया, एरिया के जानते हो क्या करेंगे, हाफ लिख दो और ये एक्स ए ले लो इसका, ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि कंटिन्यूअस चलो, वाई बी माइनस वाई सी प्लस कर दो, एक्स ए ले लिए, इस बार एक्स बी ले लेंगे, एक्स बी इंटू कर दो, वाई सी था तो वाई सी माइनस वाई ए, जहाँ इंड हुआ वहीं से कंटिन्यू कर दो सीरीज तरीके से, प्लस एक से सी ले लो, वाई ए है, वाई ए माइनस वाई बी, मॉड लगा दो, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, डिवाइड कर दो क्योंकि एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया हमारा एरिया का फार्मूला। बस यही था सीक्वेंस सीरीज में बेसिक, जहाँ तक हम देखे तो बस यहीं तक खत्म करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंसर यहाँ से कवर हो जाएंगे।